पुणे शहर से 64 किलोमीटर दूर लोहगढ़ किला 18 जून 2026 की सुबह करीब 10 बजे इस ऐतिहासिक किले की चोटी से एक चीख गूंजी। गार्ड्स वहां पहुंचे तो सिया गोयल ने बताया कि उसका मंगेतर केतन फिसलकर 400 फीट गहरी खाई में गिर गया है। सिया ने ही घर वालों को फोन करके ये खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची। शिवदुर्ग मित्र इमरजेंसी रेस्क्यू टीम ने घनी झाड़ियों के बीच 3 घंटे तक ऑपरेशन चलाया और केतन का शव बाहर निकाला। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगले ही दिन सिया ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट भी लिखी कि केतन, तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर अकेला छोड़कर चले गए, वापस आ जाओ। शुरुआत में लोनावाला ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज की गई। इंस्पेक्टर दिनेश तायडे के मुताबिक घटना के समय तेज हवाएं चल रही थी और केतन फोटो खींचते वक्त बैलेंस नहीं बना सका। 20 जून को केतन का अंतिम संस्कार भी हो गया, मगर इसके बाद घटनाक्रम में पुलिस को 4 बड़े सुराग ऐसे मिले जिन्होंने इस पूरी केस की कहानी ही बदल दी। मरने वाले की पहचान 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल के रूप में हुई थी। वो पुणे के पास गहुंजे का रहने वाला था। उसके पिता विशाल अग्रवाल सक्सेस ग्रुप नाम की रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे और पुणे के रियल एस्टेट सर्कल में लैंड बैंक माने जाते थे। केतन खुद भी कंपनी में डायरेक्टर और चीफ मार्केटर ऑफिसर के पद पर था। उसने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से बीबीए किया था और अमेरिका के वेब्सन FW ऑल इन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एंटरप्रेन्योरशिप में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली थी। सिया कॉमर्स की स्टूडेंट थी और उसके पिता पुणे के बड़े मसाला कारोबारी रहे हैं। सिया और केतन के पिता 35 साल से एक दूसरे को जानते थे। इसी पुरानी जान पहचान के आधार पर दोनों परिवारों ने 11 फरवरी को दोनों की सगाई करा दी थी। सगाई के 1 महीने बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर भी शेयर करते हुए लिखा था कि मेरे दिल को उसका घर मिले। 1 महीना पूरा हुआ। शादी 25 नवंबर को जयपुर के एक पैलेस में होनी थी, जहां 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। मेहमानों के पुणे से राजस्थान पहुंचने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन भी बुक करवाए गए थे। सगाई के बाद केतन सिया को घर पर लेकर आता जाता था, साथ में घुमाने भी ले जाता था। सोशल मीडिया पर दोनों का रिश्ता किसी परफेक्ट लव स्टोरी की तरह दिखता था। कभी प्रपोजल की तस्वीरें, कभी फूल देकर प्यार जताने वाले पल, कभी डांस और गले मिलने के वीडियो। एक पोस्ट में केतन अपनी कार फूलों से सजाकर सिया को गिफ्ट भी देता दिखा है। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। केतन ने 1 महीने पहले यानी कि 19 मई से ही जन्मदिन का काउंटडाउन सेलिब्रेशन शुरू कर दिया था। वो रोज अलग अलग तरीके से अपनी मंगेतर को सरप्राइज देता था। सिया इन सरप्राइज के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी। जन्मदिन से 1 दिन पहले बड़े सेलिब्रेशन के तौर पर केतन ने सिया के लिए महाबलेश्वर के पास एक लग्जरी रिजॉर्ट में 40 कमरे भी बुक करा रखे थे। इसके साथ लोहगढ़ किले पर एक प्री वेडिंग फोटोशूट की भी तैयारी चल रही थी। शादी से पहले दोनों बाली घूमने जाने वाले थे। सारी बुकिंग भी हो चुकी थी, मगर बाद में ये ट्रिप कैंसिल हो गया। पुलिस की जांच और केतन के परिवार के मुताबिक इस पूरी कहानी की शुरुआत 31 मई को सिया को ट्रैकिंग के लिए लोहगढ़ किले ले गया था। उसे पहाड़ी पर चढ़ने का शौक था और जब दोनों किले की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे तो पुलिस के मुताबिक यही सिया को पहली बार केतन से पीछा छुड़ाने के लिए उसे पहाड़ी से धक्का देकर मार डालने का प्लान सूझा। पुलिस का यह भी दावा है कि इसी दिन केतन एक खतरनाक जगह पर बैठा था, जिसे देखकर सिया को उसे गिराने का आइडिया आया। इसके बाद सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से एक कैफे में मुलाकात की। पुलिस के मुताबिक दोनों ने वहां लोहगढ़ किले पर ही केतन को खाई में धक्का देने की पूरी योजना पर चर्चा की और दोनों ने वो पॉइंट भी ढूंढ लिया जहां से उसे केतन को धक्का देना था। और पुलिस का दावा है कि अगर ये कोशिश नाकाम होती तो 20 जून के बाद सड़क हादसे में मारने का भी बैकअप प्लान तैयार किया गया था। पुणे ग्रामीण पुलिस के एसपी संदीप सिंह गिल के मुताबिक केतन के साथ बाली ना जाना पड़े, इसके लिए सिया ने उसका पासपोर्ट अपने पास अलग रख लिया था और 6 जून को केतन, उसकी बहन, एक दोस्त और सिया की बाली जाने की फ्लाइट थी। सभी एयरपोर्ट के लिए निकले। रास्ते में सिया ने एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी रुकवाई और वॉशरूम में जाकर केतन का पासपोर्ट टुकड़ों में काटकर फ्लश कर दिया। एयरपोर्ट पर पासपोर्ट ना मिलने पर सभी को वापस लौटना पड़ा और ट्रिप कैंसिल हो गई। 4 जून को ही सिया ने केतन से दोबारा लोहगढ़ किला जाने की जिद की, मगर तब केतन के घर वालों ने उसे मना कर दिया।
इसके बावजूद सिया ने ये जिद नहीं छोड़ी और 14 जून को फिर से किले जाने को कहा और बोली कि उसे वो जगह बहुत ही पसंद है। पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों फिर किले पर पहुंचे और इस बार सिया ने केतन को एक जगह पीछे से धक्का दे दिया, मगर पास में एक पेड़ का सहारा मिल जाने के बाद केतन बाल बाल बच गया। उसने हैरान होकर जब पूछा कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने कहा कि एक सांप था वहां, तुम्हें उससे बचाने के लिए ही मैंने धक्का दिया था। केतन को कोई शक नहीं हुआ और घर जाकर उसने सबको बताया कि सिया की वजह से उसकी कैसे जान बच गई। इसके बाद आई 18 जून की वो सुबह। विशाल अग्रवाल के मुताबिक 19 जून को सिया का जन्मदिन मनाने के लिए केतन ने महाबलेश्वर में लग्जरी रिजॉर्ट बुक किया था। सिया ने उसे पहले प्री वेडिंग फोटोशूट की बात कहकर केतन को लोहगढ़ किले के पास जाने के लिए मना लिया। 18 जून को दोनों फिर से लोहगढ़ पहुंचे, मगर इस बार पुलिस के मुताबिक उनके पीछे पीछे चेतन भी वहां मौजूद था और व्हाट्सएप के जरिए सिया से बात कर रहा था। एक जगह जब केतन पहाड़ियों की तरफ देख रहा था, तभी पुलिस के दावे के अनुसार दोनों ने मिलकर उसे पीछे से धक्का दे दिया। केतन की 400 फीट गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। केतन के पिता ने आशंका जताई कि शायद उसे किसी चीज से चोट पहुंचाकर भी फिर से धक्का दिया हो। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। घटना के बाद शुरुआत में सिया के बयान के आधार पर ही पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया, मगर इस 21 जून को जब सिया केतन के घर पहुंची तो केतन की बहन ने उससे पूछा कि भाई कैसे गिरा। इस सवाल पर सिया के हाव भाव अचानक से बदल गए और वो ठीक से जवाब ही नहीं दे पाई। इससे केतन की बहन को शक हुआ। उसने पिता विशाल अग्रवाल से कहा कि भाई एक अच्छा ट्रैकर है, उसकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हो सकती, और सिया ठीक से जवाब भी नहीं दे रही। विशाल को भी पहले कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो दोबारा पुणे पुलिस स्टेशन गए और सिया पर उन्होंने हत्या का शक जताया। साथ ही ये भी कहा कि सिया किसी लड़के से भी बात करती है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये पहला सुराग था जिसने जांच की दिशा को बदल दिया। दूसरा सुराग पुलिस को लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज से मिला। टिकट काउंटर के कैमरों की जांच की तो 18 जून के दिन ही केतन और सिया के आसपास एक शख्स कई बार दिखा। उस दिन तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। बावजूद इसके वो शख्स शॉर्ट्स के ऊपर हुडी पहने हुए था और उसने हुडी को इतना नीचे की ओर खींच रखा था कि उसका चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से उसने हेडसेट भी लगाया हुआ था। एक दूसरी फुटेज में ये भी दिखा कि सिया अचानक जब पीछे मुड़ती है तो उसी समय हुडी पहना हुआ युवक झट से नीचे बैठ जाता है। परिवार शोक में था, इसीलिए पुलिस ने शुरुआत में इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाए, मगर गर्मी में हुडी पहनने वाली बात पुलिस के दिमाग में अटक रही थी। तीसरा सुराग सिया के कॉल रिकॉर्ड से मिला। पुलिस ने जब उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल कम्युनिकेशन डाटा खंगाला तो पता चला कि 1 जनवरी से 18 जून तक, यानी केतन की हत्या वाले दिन तक सुबह 7 बजे तक सिया ने एक ही नंबर पर 2004 कॉल्स की हैं, जिनमें से कुल मिलाकर करीब 238 घंटे की बातचीत हुई है। यानी दोनों रोजाना करीब 11 कॉल्स में 2 घंटे बात करते थे। ये नंबर पुणे के ही एक व्यापारी परिवार के लड़के चेतन चौधरी का निकला। चेतन का घर पुणे के उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का ऑफिस है। पुलिस ने चेतन की तस्वीरों और सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जांच की। जब उसकी तस्वीरों को सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे हुडी वाले युवक से मैच किया गया तो हत्या का शक और भी ज्यादा मजबूत हो गया। चौथा सुराग इसके बाद आया। पुलिस को शक था कि सीसीटीवी में दिखा हुडी वाला लड़का चेतन ही है, मगर जांच में 18 जून के दिन चेतन ने अपने फोन की लोकेशन पुणे में उसके ऑफिस के पास ही मिली। साथ ही उसके फोन का रिकॉर्ड में एक और अजीब सी बात सामने आई। उस दिन उसके फोन पर कॉल्स तो आ रही थी, मगर इंटरनेट पूरे दिन तक बंद रहा। पुलिस ने पूछताछ के लिए चेतन के ऑफिस पहुंची। उसने दावा किया कि वो 18 जून को अपने ऑफिस में ही था, मगर इसी पूछताछ में एक कर्मचारी ने बताया कि वो फोन उसका अपने साथ ले गया था। जब इस कर्मचारी वाले फोन की लोकेशन निकाली गई तो वो उस दिन लोहगढ़ किले में ही मिली। इससे तस्वीर पूरी साफ हो गई कि चेतन ने अपना असली फोन ऑफिस में छोड़कर कर्मचारी का फोन अपने साथ ले जाकर अपनी मौजूदगी को छिपाने की कोशिश की थी। इन 4 सुरागों के आधार पर स्थानीय क्राइम ब्रांच ने चेतन चौधरी को हिरासत में लिया। पूछताछ में जब उससे पूछा गया कि सिया और उसने भागकर शादी क्यों नहीं की, तो उसने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी।
चेतन से पूछताछ के बाद सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। केतन के पिता विशाल अग्रवाल की शिकायत पर हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया। पुणे के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 22 जून को सिया गोयल को और चेतन चौधरी को 29 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन करीब 3 से 4 साल से एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच करीब 1 साल से प्रेम संबंध था, मगर सिया के परिवार ने उसकी शादी केतन से तय कर दी थी। केतन के परिवार के मुताबिक सिया पहले भी शादी को लेकर संकोच जता चुकी थी और एक बार शादी टालने की भी बात कह चुकी थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे 2 वजहें सामने आई हैं। पहली ये कि सिया मानसिक रूप से इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और परिवार के दबाव में केतन से शादी करने जा रही थी। उसे लगता था कि मंगेतर केतन उसके और चेतन के बीच आ रहा है। दूसरी वजह ये थी कि वो सगाई तोड़कर भागना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे परिवार की बदनामी होने का उसे डर था। इन्हीं 2 वजहों के बीच फंसकर उसने हत्या की साजिश रचने का रास्ता चुना। ऐसा पुलिस की जांच में फिलहाल सामने आया है। केतन के माता पिता ने आरोपियों के लिए सबसे सख्त सजा की मांग की है। केतन के पिता ने कहा है कि उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इस केस को फास्ट ट्रैक में किया जाए और आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा दी जाए, ताकि समाज को एक बड़ा मैसेज जाए। केतन की मां ने कहा है कि उसके बेटे की मौत के लिए सिया और उसका बॉयफ्रेंड जिम्मेदार है। सिया ने उन्हें धोखा दिया है और झूठ बोला है। उन्होंने सिया, उसके बॉयफ्रेंड, उसके माता पिता और बुआ फूफा सबके लिए मौत की सजा की मांग की है। इस केस में लोहगढ़ किले का भी एक खास ऐतिहासिक महत्व रहा है। ये किला पुणे से 65 किलोमीटर दूर लोनावाला के पास समुद्र तल से करीब 3500 फीट की ऊंचाई पर बना है। ये कोई अकेला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे केस यहाँ पर सामने आ चुके हैं। फिलहाल सिया और उसका बॉयफ्रेंड पुलिस की कस्टडी में है। आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा।